और अब आपको लिए चलते हैं दुनिया के 5 बड़े शहरों में शुमार होने वाले शहर। जी आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हम कराची की बात करें जहां टूटी सड़कें शहर की पहचान बन चुकी है। गंदगी, गलाजत, नाकिस सीवरेज, पानी का बहरान, बेहंगम ट्रैफिक, इंतजामी गफलत, अकरबा परवरी, बैड गवर्नेंस, तजावुजात, चाइना कटिंग, गर्ज के बाबा कौम कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शहर मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है, जहां शहरियों का जीना और कारोबार करना मुहाल हो चुका है। बिल्कुल, जहां लाकानूनियत ने भी पंजे गाड़ रखे हैं, भत्ताखोरी और सड़कों पर दंदनाते लुटेरे, शहरियों की जान महफूज ना ही माल। जख्मों से चूर रोशनियों का शहर क्या लावारिस है? सुतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है, आखिर क्यों? जिम्मेदार कौन है? इसी पर बात करने के लिए हम बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। हमें ज्वाइन किया है पुरानी सब्जी मंडी से फरवाली ने, और लियाकत अली राना भी हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान चौक से। लेकिन अभी हम फरवा की तरफ चलते हैं। फरवा, मुझे बताएं कि क्यों लावारिस है कराची, क्यों सुतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है? इंतजामिया की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, कराची का कोई भी इलाका हो, उसकी खस्ता हाली जो है वो अपनी ज़बान आप जो है वो अपना किस्सा सुना रही होती है। इस वक्त भी हम जहांगीर रोड पे मौजूद हैं और वहाँ की हालत भी ये ऐसी बदकिस्मत सड़क है जो कई सालों से कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से बदहाली का शिकार है, लेकिन वो काम मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी इंतज़ामिया की जानिब से 90 दिन का कहा गया था कि जहांगीर रोड को बना के दिया जाएगा, लेकिन 5 माह गुजरने के बाद भी सिर्फ एक ट्रैक मुकम्मल हो सका है। जो दूसरा ट्रैक है अभी भी जूका 2 है। और अगर हम लिंक रोड की बात करें जो जहांगीर रोड से जमशेद रोड को मिलाती है, तो वहाँ की भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में करने पे लोग मजबूर हैं। ये एक ऐसी अहम शाहराह है जो लियाकताबाद से मज़ार कायद को और सदर की तरफ लेके जाती है। तो बहुत अहम शाहराह है जिसमें से रोज़ाना हज़ारों अफराद दफातर के लिए जाते हैं और आते हैं, और उनका यही कहना होता है कि जो मिनटों का सफ़र है वो हम घंटों में करते हैं। कई बार एक्सीडेंट होने का खदशा होता है। और अगर इस रोड की भी बात करें तो मेरे अकब में भी देखा जा सकेगा कि हर जो रोड है तमसमें सेवरेज की लाइन जो है वो दरहम बरहम हो गई है। जगह जगह जो है वो खुले मैन होल जो है वो मुँह चिढ़ाते नज़र आते हैं। बच्चों के गिरने के खदशात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जहांगीर रोड से जमशेद रोड की जो पूरी सड़क है वो खुले मैन होल से भरी हुई है और इंतज़ामिया की गफलत का मुँह बोलता सबूत है। कई साल हो जाते हैं इस सड़क को बन जाती है, उसके बाद जो है वो एक बारिश में ही इसका बुरा हाल हो जाता है। तो शहरियों का यही कहना है कि सड़कों की हालत जब तक ठीक नहीं होती है तब तक किस तरीके से किसी पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इंतजामिया के जो दावे हैं फरवा ये भी आपने सिर्फ एक मसला बताया जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर टूटी सड़कों का है। क्योंकि जिस जगह आप खड़ी हैं यहाँ पर मैंने 6 साल गुजारे हैं, और जब मैं कराची से आई थी तब यहीं पर हमने देखा कि इसी तरह के मनाज़िर थे। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे, इसहाक डार इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। I had a one-day visit to China, Beijing, on 31st of March, and we came up with 5 points initiative for peace plan in the conflict, and this has been accepted and endorsed by dozens of countries on the globe. Mr. Chairman, Pakistan and China share a converging vision on regional and global issues. We are committed to uphold the purposes and principles of the UN Charter in the world facing complex challenges. Our coordination in the United Nations, the Shanghai Cooperation Organization, SCO, and other international forums has been vital in defending the interests of developing countries and promoting global peace. Pakistan is one of the founding members in the creation of Asian Infrastructure Investment Bank of China. We were the initial signatory, and so are we on the International Organization for Mediation, which was finalized just a year ago. Mr. Chairman, over the past 7.5 decades, our relationship has grown from strength to strength into a robust economic and strategic partnership. From the Karakoram Highway to Gwadar Port, the symbols of Pak-China friendship are spread all across Pakistan geography. Mr. Chairman, the China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, stands as the flagship project of the Belt and Road Initiative and a shining example of our shared vision for regional connectivity and prosperity.
CPEC has played a key role in transforming Pakistan's economic landscape. We look forward to next phase of CPEC 2.0, focusing on industrialization, agriculture, IT, and socio-economic development. We are confident that the benefits of Pak-China partnership will reach to every citizen of Pakistan. Mr. Chairman, the CPEC idea was born initially after the 2013 general elections, whereas PMLN has been elected with two-thirds majority, and Chinese premier was having a visit of Pakistan during the caretaker government. At the invitation of Chinese premier, Pakistan was invited Prime Minister Nawaz Sharif, accompanied by myself, at that time with the Chief Minister, now Prime Minister of Pakistan, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif, and we have very meaningful meetings at Serena. I'm reminding you, Mr. Chairman, the time when Pakistan used to have 18 hours of outages in the cities and 20 hours in the villages. The focus of discussion with China was the support we asked from China to overcome the outages and the load shedding in Pakistan. And I must put on record that that was the beginning of the discussions with China, which ultimately turned out to be CPEC project. And China gave massive support in eliminating the outages and the load shedding in Pakistan. We will always remain grateful to China. Mr. Chairman, in today's turbulent world, the role of parliamentary democracy has significantly increased. The Senate of Pakistan has always supported stronger Pakistan-China relations. Visits such as that of Excellency Syed Afang further deepens understanding between our institutions and peoples. Mr. Chairman, being myself a parliamentarian throughout since 1993, I firmly believe in structured and regular parliamentary exchanges. This helps to build consensus and shore up wisdom of Pakistani political parties across the political spectrum. Mr. Chairman, I'll be accompanying His Excellency Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, during his forthcoming state visit to China, May the 23rd to 26th, in which there would be also celebrations of 75th anniversary of our relationship. During the visit, besides having engagements with the Chinese leadership, including President Xi, Premier Li, and business-to-business enterprises meetings, we would also have meetings of two very important mechanisms. One, Pakistan-China Political Forum, and two, CPEC Joint Consultative Mechanism. A large multi-party parliamentary delegation from Pakistan would be participating in many of these meetings in Beijing. Mr. Chairman, to conclude, I once again extend heartiest congratulations to the leadership and people of both Pakistan and China on the 75th anniversary of China-Pakistan great brotherhood and diplomatic relations. We look forward to working together for a shared future of peace, prosperity, and progress in our region and beyond. I thank you all. Pakistan-China friendship, Zindabad. Long live China-Pakistan friendship. Thank you. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन तमाम मौसमों के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और फ़वाइद पर कायम है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह से कारबंद है। चीन के वफ्द को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी की हिमायत की है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि CPEC फ़ेज़ 2 का आगाज़ हो चुका है। आम के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अहम दोस्त कंट्री चाइना की तरफ से तशरीफ़ लाए हैं, उनको वेलकम करता हूँ यहाँ पर, और खुशी है कि वो हाउस ऑफ फेडरेशन में तशरीफ़ लाए हैं। पाकिस्तान की सेनेट पूरे पाकिस्तान की जो सूबाई इकाइयाँ हैं उनकी नुमाइंदगी करती है।
मुसावी नुमाइंदगी करती है, जहाँ से पाकिस्तान के हवाले से कानून साजी भी होती है। आप ऐसे वक्त में तशरीफ़ लाए हैं जब दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ तक जा रही है। पावर शिफ्ट हो रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, एशिया की तरफ, और फ्यूचर एशिया का है। एशिया ने दुनिया को लीड कर। हाँ, आपको मनासिर दिखा रहे हैं सेनेट के, जहां पर अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास जो है उन्होंने भी इजहार ख्याल किया है, खुशामदीद कहा है, और उन्होंने कहा कि चाइना के साथ हमारी पॉलिसीज़ हमेशा से बेहतरीन रही है।